एक ऐसी ट्रिलियन डॉलर कंपनी जो गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी कई कंपनियों की लंका लगाने के लिए काफी है। एआई वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर ये कंपनी जरूर एआई पे कंट्रोल करेगी। और अगर ये कंपनी ना होती तो शायद आप मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। और इसी कंपनी के कारण तुम GTA 5, रेड डेड रिडेम्पशन 2, स्पाइडरमैन, पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स खेल पा रहे हो। अगर ये कंपनी ना होती तो शायद आप ये सारे गेम्स नहीं खेल पाते। और इस कंपनी का एक ऐसा डार्क साइड जिसको जान के तुम्हें इस कंपनी को चप्पलों से मारने का मन करेगा। ये दुनिया की छठी सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। इस कंपनी के बिना आप कंप्यूटर में मूवी देखने से लेकर गेम खेलने तक कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने फोन में 90% क्या चीजें करोगे ये इस कंपनी पे डिपेंड करता है। तो इस कंपनी की कहानी शुरू होती है 1993 में, जहाँ जेनसेन हुएंग, कर्टिस और क्रिस मेलाचोस्की। कौन सी चुस्की? अबे चुस्की नहीं, मेलाचोस्की। एक तो ये अंग्रेजों के नाम भी इतने अजीबोगरीब होते हैं। ये तीन लोग मस्त अपने डिनर टेबल पे बैठे हुए होते हैं और तभी उनमें से एक को एक आइडिया आता है कि क्यों ना ग्राफिक कार्ड बनाया जाए, क्योंकि जेनसेन हुएंग को ये अंदाजा हो चुका था कि आने वाला वक्त एआई और 3D का होने वाला है और बिना ग्राफिक कार्ड के तो ये दोनों ही चीजें पॉसिबल ही नहीं है। आइडिया डिस्कस होता है और एक कंपनी बनाने का फैसला होता है और बिना किसी देरी के इन लोगों ने ग्राफिक कार्ड के ऊपर काम करना चालू कर दिया और करीब 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट NV1 को बनाया। पहले ये जान लो कि ग्राफिक कार्ड होता क्या है। ग्राफिक कार्ड यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो ग्राफिक कार्ड ग्राफिक्स को रेंडर करता है। एग्जांपल के रूप में तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो वो पहले कुछ ना कुछ इनपुट डालता है, उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ कोड्स रन होते हैं और उन कोड को रन करने के लिए CPU का यूज होता है और CPU रैम की मदद लेता है उन कोड को रन करने के लिए और उन कोड के अंदर ग्राफिक या विजुअल वर्क जरूर से होता है और ये कोड GPU के पास भेजता है यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और GPU उसको प्रोसेस करने के बाद फ्रेम बफर के पास भेजता है और फ्रेम बफर इसको रेंडर करने के बाद फाइनली आपके आउटपुट डिवाइस तक पहुंचता है। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने मोबाइल, लैपटॉप और PC में मूवी देखने से लेकर गेम खेलने तक जो काम करते हो वो इस प्रोसेस से ही आपको दिखता है। पर सवाल ये है कि ग्राफिक कार्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ग्राफिक कार्ड हर एक जगह इस्तेमाल होता है। स्मार्टफोन, स्मार्ट TV, लैपटॉप, PC, स्मार्ट कार्स, टैबलेट और ऐसी कई जगहों पे ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो NV1 लॉन्च करने के बाद एनवीडिया और एनवीडिया का ये पहला प्रोडक्ट सक्सेसफुल होते हैं और आगे फास्ट फॉरवर्ड 1995 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 को लॉन्च करता है और विंडोज 95 को लॉन्च करने के बाद लोगों में पर्सनल कंप्यूटर का क्रेज आसमान छूने लगता है और 1995 में जहां GPU बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी एनवीडिया हुआ करती थी, वहीं 1997 में GPU बनाने वाली 70 से भी ज्यादा कंपनी मार्केट में आ चुकी थी और इसी समय पे एनवीडिया बहुत बुरी फंसी। पर कुछ ऐसा होता है जिससे एनवीडिया की पूरी किस्मत ही बदल गई। साल 2000 में आके होता है .com बबल क्रैश। देखो ये .com बबल में हुआ यह था कि उन दिनों US में इंटरनेट का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और .com बबल के चलते कई सारी कंपनियों ने जन्म लिया। उन कंपनियों के पास कुछ भी यूनिक नहीं था, पर फिर भी इंटरनेट का क्रेज इतना था कि लोग बिना देखे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते थे और ये बबल साल 2000 आते आते खत्म हो जाता है। पर 1997 में जहां 70 से भी ज्यादा कंपनी ग्राफिक कार्ड बना रही थी, वहीं साल 2000 आते आते सिर्फ एनवीडिया ही बची ग्राफिक कार्ड बनाने में। एनवीडिया ने इस क्रेज को सरवाइव कर लिया था और जो बची कुछ कंपनी बच भी गई थी उसको एनवीडिया ने खरीद लिया। यहीं पर जेनसेन हुएंग को ये समझ में आ गया कि अगर वो सिर्फ ग्राफिक कार्ड ही बनाते रहे तो वो भी डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे और उसके बाद जेनसेन हुएंग और उसकी टीम ने एक ऐसा रामबाण बनाया जो पूरी ग्राफिक कार्ड और पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को बदलने वाला था। एनवीडिया ने बनाया NV3 को। तब के समय में प्रॉब्लम ये थी कि गेम्स के अंदर 2D और 3D ग्राफिक्स होते थे, पर उस समय के ग्राफिक कार्ड सिर्फ 2D गेम्स को ही रेंडर कर पाते थे और जो 3D को करते भी थे वो 2D गेम्स को रेंडर नहीं कर पाते थे। उस समय पे कोई भी ऐसा ग्राफिक कार्ड नहीं था जो 3D और 2D को दोनों को एक साथ रेंडर कर सके। इसीलिए लोगों को अपने कंप्यूटर में 2 ग्राफिक कार्ड लगाने पड़ते, एक जो 2D को रेंडर करता और एक जो 3D को रेंडर करता। इसीलिए एनवीडिया ने NV3 को बनाया। ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये 3D और 2D दोनों को एक साथ रेंडर कर सकता था और इसने पूरी ग्राफिक कार्ड इंडस्ट्री में एटम बम फोड़ के रख दिया और ये चीज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई कि एनवीडिया को कंपटीशन देने वाली कोई भी कंपनी नहीं बची और आगे चल के HP, डेल और सेगा इन तीनों के बीच में पार्टनरशिप हुई।
HP और डेल जो कि एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, सेगा जो कि पॉपुलर गेम्स बनाती है जैसे कि सोनिक डैश, और एनवीडिया जो कि ग्राफिक कार्ड बनाती है। इन तीनों के बीच में पार्टनरशिप हुई। एनवीडिया ग्राफिक कार्ड बना के HP और डेल को देगा और उन लैपटॉप में लोग सेगा की गेम्स खेलेंगे। ये पार्टनरशिप काफी कारगर साबित हुई। इस पार्टनरशिप ने तीनों कंपनियों की काफी ज्यादा प्रॉफिट किया और आगे चल के सोनी ने भी अपने कंसोल्स के लिए ग्राफिक कार्ड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एनवीडिया को दिया और अब यही पार्टनरशिप वोक्सवैगन और टेस्ला जैसी 50 से भी ज्यादा कंपनियों के साथ कर रखी है एनवीडिया ने। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि एनवीडिया ऐसा क्या कर रही है जिससे ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। गूगल जैसी बड़ी कंपनी भी इस कंपनी से मदद लेती है। ये कंपनी की इतनी बड़ी मोनोपोली है कि दुनिया भर के एआई को अपनी जेब में रखती है ये कंपनी, और इस कंपनी की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन है। ये इतना बड़ा नंबर है कि पाकिस्तान को सुबह खरीद के शाम को बेच सकती है ये कंपनी। पर यार पाकिस्तान तो 1 किलो आटे में आ जाएगा, बाकी पैसों का क्या करोगे? अबे साले, जो माफ करना, मैं जो जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था, इस कंपनी का एक ऐसा डार्क ट्रूथ है जिसको जान के तुम्हें इस कंपनी को चप्पलों से मारने का मन करेगा। इस पूरी दुनिया में 80% से भी ज्यादा ग्राफिक कार्ड सिर्फ एनवीडिया बनाता है और यही आती है एनवीडिया की मोनोपोली। यहाँ एनवीडिया मनमानी कीमत पे ग्राफिक कार्ड्स को बेचता है। लिटरली एनवीडिया इतनी ज्यादा प्राइस में ग्राफिक कार्ड बेचता है कि एनवीडिया का सस्ता से सस्ता ग्राफिक कार्ड 14-15 हजार का आता है और हाई एंड ग्राफिक कार्ड तो एनवीडिया 2-3 लाख के नीचे बात ही नहीं करता। और इसकी देखा देखी में दूसरी कंपनीज भी अपना ग्राफिक कार्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और हमें ग्राफिक कार्ड मजबूरी में लेना ही पड़ता है क्योंकि बिना ग्राफिक कार्ड के कंप्यूटर नहीं चलता। गेमिंग और एडिटिंग भी अच्छी तरीके से करने के लिए एक अच्छा ग्राफिक कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात तो हो गई एनवीडिया की मोनोपोली की, पर सवाल ये है कि एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी कैसे है और ये इतना ज्यादा पैसा कैसे कमाती है। शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा पर ChatGPT भी इसी कंपनी की वजह से है। एनवीडिया ग्राफिक कार्ड बनाती है और ग्राफिक कार्ड गेमिंग, मूवी डिजाइनिंग, एडिटिंग से लेकर मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल होता है क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड एनवीडिया का RTX 4090 है और इसीलिए एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड क्रिप्टो माइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। अब क्रिप्टो माइनर का सेटअप देखो तो उसमें 100, 1000 या फिर उससे भी ज्यादा ग्राफिक कार्ड्स होते हैं और गेमर्स भी ज्यादातर एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड खरीदते हैं क्योंकि एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड दूसरी कंपनियों से ज्यादा अच्छे होते हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कई हजारों लोगों की नौकरी खाने वाला है। AI इतना ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है कि आगे चल के वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है और इस AI को एनवीडिया इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। आपको तो पता ही है कि AI कितना ज्यादा पावरफुल है। ये कई हजारों लोगों की नौकरियां पहले ही खा चुका है। अभी तो AI सिर्फ शुरू हुआ है, तो सोचो उसको कंट्रोल करने वाली कंपनी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। ChatGPT गूगल का बाहर से लेकर दुनिया भर के AI को एनवीडिया चलाता है। AI ऐसे ही नहीं बन जाता। AI को बनाने के लिए लगते हैं दर्जनों भर ग्राफिक कार्ड और एनवीडिया ग्राफिक कार्ड की रेस में पहले ही जीत चुका है। OpenAI, Amazon, Facebook जैसी कंपनियां AI को ट्रेन करने के लिए ग्राफिक कार्ड की बिल्डिंगें भरती है। मैं वापस कह रहा हूँ, ये सारी कंपनियां पूरी की पूरी ग्राफिक कार्ड की बिल्डिंगें भरती है। AI को काम करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है और ग्राफिक कार्ड आलू के भाव तो मिलता नहीं है। ये ग्राफिक कार्ड वो ग्राफिक कार्ड नहीं होता जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये है A100 जिसे अलग से बनाया गया है AI को ट्रेन करने के लिए। इस एक ग्राफिक कार्ड की कीमत है $10,000 यानी कि कुछ 8,30,000 रुपए और बड़ी बड़ी कंपनी इस ग्राफिक कार्ड की बिल्डिंगें भरती है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडेंस जिसने $1 बिलियन खर्च किए एनवीडिया से ग्राफिक कार्ड लेने के लिए। $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़। ज्यादातर कंपनी AI के लिए ग्राफिक कार्ड एनवीडिया से ही खरीदती है, तो आप सोच सकते हो कि एनवीडिया कितना ज्यादा पैसा छापती है। तो ये थी कहानी कुछ एनवीडिया की। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।